आजकल कहीं दूर ट्रैवलिंग करना हो तो बिना जीपीएस के हमें गुमराह होने का और भटकने का डर रहता है, लेकिन जिसके पास पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद होता है वो बिना जीपीएस के भी जीवन के हर पथ पर सही दिशा में ही आगे बढ़ता है और अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। प्रणाम, जय जितेंद्र। मैं हूं अशल शाह। गुरु गुण गौरव कथा सीरीज के 50वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की बात है पूज्य साध्वी जी भगवंत शुभ्रांशु यशाश्री जी महाराज साहब की। रायपुर से चतुर्मास पूर्ण करने के बाद वो अहमदाबाद की तरफ विहार करने के लिए निकले थे। उनके साथ उनकी शिष्या मैत्री यशाश्री जी महाराज साहब भी थे। उनके साथ एक और व्हीलचेयर वाले भाई और बहन भी थे। रायपुर से महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस करके वो गुजरात में एंटर कर चुके थे। साध्वी जी महाराज साहब श्रावकों को रास्ता पूछते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। अब उन्हें बाजीपुरा गांव से बारडोली की ओर जाना था, जो 20 किलोमीटर का जंगल का रास्ता था। जंगल के रास्ते चलते हुए उन्हें पता चला कि उन्हें कोई भी व्यक्ति वहां पे नजर नहीं आ रहा था। उन्हें जिस आश्रम तक पहुंचना था वह आश्रम का दूर दूर तक कोई पता नहीं चल रहा था। अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था और अब रास्ते दिखाने वाला भी कोई नहीं था। साध्वी जी महाराज साहब की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। जंगल में रात को वाइल्ड एनिमल्स का भी खतरा बढ़ जाता है। अब क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब साध्वी जी भगवान शुभ्रांशु यशाश्री जी महाराज साहब ने पूर्ण श्रद्धा से और हृदय से पूज्य गुरुदेव को याद किया और उनका मार्गदर्शन देने के लिए प्रार्थना की। बस थोड़े ही क्षणों के अंदर दूर से एक गाड़ी वाला आता दिखा। गाड़ी वाला पास में आकर के रुक गया और साध्वी जी महाराज साहब से कहा कि मैं आपसे कैसे सहायता कर सकता हूँ। तब साध्वी जी महाराज साहब ने कहा कि हम एक आश्रम की ओर जा रहे हैं, लेकिन वो हमें मिल नहीं रहा है। तब गाड़ी वाले ने कहा कि आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं जाकर के जांच पड़ताल करके आता हूँ। बस थोड़े ही समय में वो वापस आ गया और वो महाराज साहब को कहता है कि आप जिस आश्रम की बात कर रहे हैं वो तो पीछे रह गया है और आप आगे आ गए हो। वो गाड़ी वाला व्यक्ति महाराज साहब को आश्रम तक पहुंच जाता है और वहाँ पे दरवाजे पे वो रख के आता है। आश्रम के दरवाजे तक पहुंचने के बाद जैसे ही साध्वी जी भगवंत पीछे मुड़ के उनका धन्यवाद देने के लिए जाते हैं कि वहाँ पे कोई भी गाड़ी वाला नहीं दिखता। दूर दूर तक जंगल में भी कोई भी गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। पूज्य गुरुदेव ने घनघोर जंगल में से साध्वी जी महाराज साहब का मार्गदर्शन किया, उन्हें सच्ची राह दिखाई और सही सलामत आश्रम तक भी पहुँचा दिया। अगर उस दिन साध्वी जी महाराज साहब को गुरुदेव का मार्गदर्शन ना मिलता तो जंगल में उनका भटकना निश्चित था। तो ऐसे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। नेक्स्ट वीक फिर एक बार गुरुदेव के चमत्कार की बात के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड थैंक यू सो मच।